प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जालौन में 7 जिलों को जोड़ने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे का काम रिकॉर्ड 28 महीने के अंदर पूरा कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों पर उनकी जमकर पीठ थपथपाई। पीएम ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों को ही गति नहीं देगा, बल्कि पूरे औद्योगिक गति को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी का हर कोना नए सपनों और संकल्पों को लेकर तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार है। यही सबका साथ और सबका विकास की अवधारणा है। भाजपा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गुजरात और पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने और तत्कालीन गुजरात सरकार को गिराने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए देने का आरोप लगाते हुए सफाई मांगी है। गुजरात दंगे को लेकर गठित एसआईटी द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए हलफनामा का हवाला देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया में आए हलफनामा के अनुसार तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के जरिए 30 लाख रुपए तीस्ता सीतलवाड़ को भिजवाए थे। संसद के 18 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए 2 दर्जन नए विधेयक पेश करेगी। इसमें वन संरक्षण संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, परिवार अदालत संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने संबंधी विधेयक शामिल हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों से सिंचाई परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे सहित कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के लोन देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को देश में सिंचित भूमि को बढ़ाने के लिए लोन उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें जिनके पास कम खेत हैं, और जो छोटे किसान वे भी इसका लाभ उठाकर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि जब छोटे किसानों को भी लॉन्ग टर्म का लोन मिलेगा तो इससे उनको बड़ा फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल एयरपोर्ट किया गया है। हालांकि पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार ने ये फैसला ले लिया था, लेकिन उस फैसले को गैर कानूनी बताते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर से इसे कैबिनेट से पारित करवाया है। बारिश और बाढ़ से भारत के कई राज्य बेहाल हो रहे हैं। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी भीषण बारिश की चपेट में है। बाढ़ और लगातार बारिश से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और राज्य में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। लगातार तीसरे दिन 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,044 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,40,760 हो गई है। तो वहीं देश भर में अब सक्रिय मामलों की दर 0.32% है और स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48% है। तो वहीं बीते 24 घंटों में 18,301 लोग स्वस्थ हुए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अफगानिस्तान के सभी 8 क्षेत्रों और 34 प्रांतों में मानवीय, आर्थिक और सामाजिक विकास पहल का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान यूएन ने कहा कि नई साझेदारी एनजीओ, सीएसओ को उनके काम के माहौल में अनुरूप क्षमता निर्माण प्रदान करेगी और उनकी त्वरित प्रभाव परियोजनाओं का समर्थन करेगी। साथ ही 400 गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ का चयन करेगी। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया शहर पर मिसाइल हमले किए, जिसमें कुल 23 लोग मारे गए जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों में बहुत से लोगों की हालत गंभीर है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को आतंकी राष्ट्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है।
सूडान के ब्लू नाइल राज्य में एक आदिवासी संघर्ष में 31 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के कुछ शहरों में आदिवासी संघर्ष हुए, जिसमें 31 लोग मारे गए और 39 अन्य घायल हो गए हैं, जबकि 16 दुकानें नष्ट हुई हैं। बता दें कि सूडानी सशस्त्र बलों के जनरल कमांडर अब्देल फताह अल बुरहान के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को आपातकाल की स्थिति घोषित करने के बाद और सरकार को भंग करने के बाद से सूडान एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है।